नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ और फिज़िक्स का मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज का जो ये लेक्चर है ये बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए है और बीएससी पार्ट थर्ड में जो पेपर सेकंड है जिसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में अपन बात करते हैं उसके यूनिट फर्स्ट का एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ या जिसको अपन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। छात्रों, ये जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है इस पे पूरा एक क्वेश्चन बनता है, 3-3.5 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ कि एक्चुअली में अपन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब न्यूक्लियस का जो नाभिक का द्रव्यमान है वो अपन सीधे नहीं निकाल सकते, तो इस नाभिक का द्रव्यमान निकालने के लिए एक उपकरण बनाया गया। सबसे पहले कई वैज्ञानिकों ने बनाया, लेकिन एस्टर नामक वैज्ञानिक ने जो उपकरण बनाया वो काफ़ी सुगराई था और उसमें उसने क्या किया कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान का मान निकाला और उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका द्रव्यमान उसमें से घटा दिया, तो बचा हुआ भाग को नाभिक का द्रव्यमान माना गया। जैसे कि अपन जानते ही हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान निकालना है तो परमाणु का द्रव्यमान निकाल लिया और उसमें से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लेस कर दिया, तो अपने पास नाभिक का द्रव्यमान आ गया। तो इस तरह का जो एपरेटस जो उपकरण बनाया, जो सबसे अच्छा काम करने वाला उपकरण बनाया वो एस्टर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था और उस उपकरण को ही द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसा उपकरण जो नाभिकों के द्रव्यमानों को ज्ञात करता है। इस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर मेनली और भी कई साइंटिस्टों ने बनाए थे, लेकिन इसमें मेनली 3 भाग बताए जाते हैं। एक कहलाता है आयन स्रोत, दूसरा कहलाता है फिल्टर और तीसरा कहलाता है अभिलेखन कक्ष जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो इसमें एक एक को अगर अपन देखें, सबसे पहले आयन स्रोत। आयन स्रोत कई तरह के काम में लाए जाते हैं। अलग अलग जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है उनमें अलग अलग तरह के आयन सोर्स काम में लिए गए। जैसे एक आयन सोर्स ऐसे भी होता है जो अपने पास क्षार धातुएं होती हैं। क्षार धातुएं आप जानते हो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है। इस तरह के जो परमाणु हैं इनके जो धनायन हैं उनको काम में आयन सोर्स के रूप में काम में लिया। या सोना गोल्ड जिसको कहते हैं अपन, ये जो यूरेनियम है चूँकि ये उच्च ताप सह वस्तुएं होती है, मतलब हाई टेम्परेचर भी सह सकती है, तो इन पे हाई वोल्टेज लगा के इनके इलेक्ट्रोड्स तैयार करके विसर्जन प्रस्तुत करते हैं और विसर्जन से अपने को जो आयंस मिलते हैं उन आयंस को भी अपन एज ए सोर्स के रूप में काम में ले सकते हैं। और कम दाब पर भी भरी हुई गैस के उच्च वोल्टता विसर्जन नली में जो आयंस मिलते हैं उनको भी अपन सोर्स के रूप में काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के सोर्सेज जो हैं आयन सोर्स के रूप के अंदर काम में लिए जाते हैं। अब ये जो आयंस मिल गए अपने पास, चूँकि इनके अंदर बहुत वैरायटी रहती है। वैरायटी मीन्स आयंस एक ही परमाणु के हैं लेकिन उनके सबके द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, उनके वेग अलग अलग हो सकते हैं, उनकी ऊर्जा अलग हो सकती है, उनका संवेग अलग हो सकता है। इसलिए अपने को जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में इसमें इस तरह के पार्टिकल्स, इस तरह के आयन चाहिए लास्ट में कि उनका संवेग सेम हो और उनकी ऊर्जा सेम हो और उनके वेग भी सेम ही मिले अपने को। तो इस तरह से पार्टिकल्स को प्राप्त करने के लिए, इस तरह के पार्टिकल प्राप्त करने के लिए कुछ फिल्टर्स काम में लाए गए और उन फिल्टर्स में सबसे पहले फ़िल्टर आप जानते हो बच्चों, फ़िल्टर वैसे ही होता है जैसे अपन जब भी कोई घर में चाय बनती है तो चाय को छानते हैं तो वो छलनी जो होती है वो एक तरह से छलनी जो है वो फ़िल्टर का काम कर रही है, पत्तियाँ ऊपर और चाय कपों के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से फ़िल्टर भी एक तरह से युक्ति है, डिवाइस है। और इसमें सबसे पहले जो काम मैं बताऊंगा मैं आपको वो बताऊंगा ऊर्जा फ़िल्टर। ऊर्जा फ़िल्टर क्या होता है?
ऊर्जा फिल्टर के बारे में अपन ये बता सकते हैं कि इस तरह का उपकरण जिसके अंदर जो धनायन घुसर जा रहे हैं अंदर के साइड में, तो उनकी ऊर्जा तो अलग अलग है, लेकिन उससे जो बाहर निकल रहे हैं धनायन, उन सब की ऊर्जा सेम हो जाए। ऊर्जा का मतलब यहाँ गतिज ऊर्जा से, तो बाहर निकलने वाले पार्टिकल्स की, आयंस की जो गतिज ऊर्जा है वो सेम हो जाएगी अपने को। तो इस तरह के ऊर्जा फिल्टर को अपन काम में यहाँ लिया है, और यहाँ मैंने बताया भी है। यहाँ देखो, यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है चित्र 1, इस चित्र 1 के अंदर आप देखो 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, और इन इलेक्ट्रोड के बीच में चूंकि विद्युत क्षेत्र लगेगा, एक साइड लेफ्ट से इस तरह के कुछ धनायन हैं जिनका हो सकता है वेग 0 मान लो सपोज करें, तो जैसे अंदर जाएंगे तो बल लगेगा, तो उससे वेग में भी वृद्धि होगी, और वेग में वृद्धि से इसको ऊर्जा मिलेगी। जो राइट साइड के अंदर जो अपने को धनायन मिल रहे हैं और उनकी ऊर्जा के बारे में बताया है कि जो समीकरण 1 से यहाँ बता रहा हूँ मैं कि 1/2 mv² = NeV। वी विभव है, कैपिटल V, और जो स्मॉल v है वो धनायन का वेग है, और जो कैपिटल M है वो इस धनायन का द्रव्यमान है। तो ये समीकरण 1 जो है, मतलब इसके लिए बता रहे हैं कि इसमें से बाहर निकलने वाले पार्टिकल वो ही अपने को प्राप्त होंगे जिनकी की जो गतिज ऊर्जा का मान है वो NeV के बराबर होगा। जहां अपन कह सकते हैं कि जो आवेश का मान है धनायन का वो Q = Ne के द्वारा अपन बता सकते हैं। इसी प्रकार ये जो ऊर्जा फिल्टर है, ये तो एक सिंपल हो गया। एक बेलनाकार स्थित विद्युत ऊर्जा फिल्टर भी बनाया जाता है, और वो इसलिए काम में लिया जाता है कि इसमें ऊर्जा के साथ साथ दिशा का भी फंक्शन हो जाता है। यहाँ एक बेलनाकार 2 बेलन के टाइप में इलेक्ट्रोड बताए हैं C1 और C2 चित्र 2 में, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए d। एक लेफ्ट हैंड साइड से जो P स्लिट है उसमें से धनायनों को भेजा जा रहा है, और Q स्लिट से धनायन बाहर निकल रहे हैं। जो धनायन जा रहे हैं उनका आवेश है Ne, और चूंकि बेलनाकार है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, और इसकी त्रिज्या को R से बताया है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो थीटा बता रहे हैं। इसको बेलनाकार स्थित विद्युत ऊर्जा फिल्टर कहते हैं, जिसको चित्र 2 के अंदर बताया गया है। अब चूंकि यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रोड है, विभवांतर है V वोल्ट का, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस विद्युत क्षेत्र का मान E = V/d के द्वारा अपन यहाँ बता सकते हैं। इस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इन धनायनों पर विद्युत बल लगता है, और जो विद्युत बल है उसका मान F = Ne के द्वारा बताया है। और यहाँ से वही पार्टिकल बाहर निकलेंगे जिन पे लगने वाला ये विद्युत बल इनके अंदर उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो, क्योंकि ये एक तरह से वृत्ताकार पथ की सिचुएशन यहाँ बन रही है, क्योंकि बेलनाकार अपन ने ये स्थित विद्युत ऊर्जा फिल्टर लिया है अपन ने। इसलिए समीकरण 2 यहाँ लिखी है बच्चों मैंने कि MV² R, ये तो बताता है एक्चुअली में अभिकेंद्रीय बल को, और F Ne यहाँ विद्युत क्षेत्र को है, एंड दिस विल बी इक्वल टू NeV/d। ये समीकरण 2 से अपन बता रहे हैं, जहाँ V जो है वो विभव को बता रहा है। इससे अपन नेक्स्ट समीकरण 3 निकाल सकते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान क्या है, 1/2 mv² = 1/2 Ne E × R, जहाँ सारी वैल्यूज अपने को पता है। इस उपकरण से निकलने वाले कणों की जो गतिज ऊर्जा समान होती है, चाहे उनका द्रव्यमान व वेग चाहे अलग अलग हो। अगर अपन ये कहें कि अधिक वेग के जो कण हैं वो पहले तथा कम वेग के कण जो है बाद में बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा समान होती है, समान ऊर्जा वाले कण ही बाहर निकलेंगे। और दिशा फोक्शन के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया है कि एक्चुअली में ये देखा गया कि अगर थीटा का मान जो एंगल बन रहा है, जो समीकरण अपन ने चित्र 2 में देखा है, अगर थीटा का एंगल पाई/√2 रेडियन या 127 डिग्री 17 मिनट का बनता है, तो इस केस में ये देखा गया कि केंद्रीय किरण से ±1 डिग्री कोण के झुकाव पर प्रवेश करने वाले कण भी जो है वो केंद्रीय किरण के पास ही स्थित होते हैं।
इसे हम दिशा फोक्सन कहते हैं। इस कारण स्थिर क्यू से बाहर निकलने वाले, इस कारण जो स्लिट क्यू है अपने पास, इससे जो बाहर निकलने वाले कणों की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है दिशा फोक्सन के कारण। तो ये तो था ऊर्जा फिल्टर। अब आती है बात ऊर्जा, समान ऊर्जा के कण अपन ने प्राप्त कर लिए, कंडीशन लगा के समीकरण 3 को देख लिया अपन ने। अब अपन आते हैं संवेग फिल्टर। संवेग फिल्टर जैसा कि नाम से इंगित है बच्चों कि इसके अंदर प्रवेश करने वाले पार्टिकलों का हो सकता है संवेग अलग अलग हो, लेकिन इस फिल्टर से जो आउटपुट मिलेगा अपने को बाहर, वो समान संवेग के पार्टिकल अपने को प्राप्त होंगे यहाँ पे। तो यहाँ चित्र 3 के अंदर एक्स और वाई बताया है कि एक्स से की दिशा से अपन पार्टिकल अंदर जा रहे हैं और वाई से बाहर निकल रहे हैं, और तीव्र खंडीय चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है यहाँ, जिसको सेक्टरल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं अपन। और ये जो क्रॉस बना के गोले बताए हैं मैंने चित्र में, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर है। आर इसकी त्रिज्या है, तीव्र खंडीय चुंबकीय क्षेत्र की। और इस केस के अंदर अपन माने कि आवेश का मान Q = N है, वेग अगर स्मॉल v है, तो इस पर लगने वाले चुंबकीय जो बल होगा इन पार्टिकल्स पे, इन आवेशों पे, उसका मान समीकरण 4 के द्वारा अपन F = NeV कैपिटल B से बताएंगे, जहाँ कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। और X से प्रवेश करके Y से कण बाहर तभी निकलेंगे जब नीचे वाली कंडीशंस, जिसको अपन लिख सकते हैं mv² कैपिटल R = NeVB, या समीकरण 5 जिससे अपन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब संवेग का जो मान है वो NeBr होगा। जितने भी पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं छात्रों, उन सभी का संवेग का मान इसके द्वारा तय किया जाएगा। और अपन N नंबर है, E आवेश है, R त्रिज्या है और B जो है चुंबकीय क्षेत्र है। ये सारी कांस्टेंट राशि हो गई एक तरह से। और इससे स्थिर समान स्रोत के ये जो है अपने पास संवेग फिल्टर, इस संवेग फिल्टर में अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ मैंने जो चित्र 4 बताया है बच्चों, इसमें देखो 2 लाइनें, 2 वक्र बताए मैंने। एक वक्र एक पथ को बताता है, पथ नंबर 1, और दूसरा बताता है पथ नंबर 2। इनमें क्या अंतर, ये है एक्चुअल में वही संवेग फिल्टर जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। इसमें ये फोक्सन के बारे में यहाँ बताना कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जब जिसका R ज़्यादा होगा, कैपिटल R त्रिज्या, वो पहले जो है पहुँचेगा, जिसको कि पथ 1 से बताया है, और कम R वाला बाद में पहुँचेगा, जिसको कि पथ 2 से बताया है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि संवेग फिल्टर से बाहर निकलने के बाद, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का जैसे ही प्रभाव खत्म हो जाता है, कण सीधी रेखा में गति करता है और समान द्रव्यमान के जो आयन होते हैं वो तो एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। समीकरण 5 से अपन जानते हैं कैपिटल MV = NeBr से ये स्पष्ट होता था कि अधिक संवेग के कणों के जो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी वो अधिक होने के कारण ये संवेग फिल्टर से बाहर निकलने पर पहले फोक्सित होंगे, और जिसको कि पथ 1 से बताया गया है, और दूसरे वाले जिनका कम होता है वो पथ 2 के द्वारा फोक्सित होंगे, जिनको पथ 2 से अपन ने यहाँ बताया है। अच्छे संवेग फिल्टर वही कहे जाते हैं छात्रों जिनके लिए यहाँ जैसे इंडिकेट किया है मैंने A, C और कैपिटल O जो है चुंबक की सीमा का केंद्र है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तरह का जो फिल्टर होता है वो फिल्टर अच्छा फिल्टर कहलाता है, अच्छा संवेग फिल्टर कहलाता है। तो अपन ने इन पार्टिकलों का समान ऊर्जा के पार्टिकल प्राप्त कर लिए, उसके फिल्टर देख लिया अपन ने, गतिज ऊर्जा। संवेग फिल्टर देख लिया अपन ने कि निकलने वाले पार्टिकल्स का सबका संवेग कैसे समान प्राप्त हो। अब आते हैं वेग फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर। कहने का मतलब एक ऐसा फिल्टर लगाया जाए जिससे आउटपुट जो मिल रहे हैं वो सभी पार्टिकल्स, सभी प्रकार के धनायन जो मिल रहे हैं आउटपुट में, उनका सबका एक ही वेग हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ चित्र 5 बनाया है। यहाँ एक तो यहाँ विद्युत क्षेत्र लगाया है जो -+ से बता रहे हैं आपको, और इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत अपन ने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है जो क्रॉस बना के गोले बताए गए। और इस फिल्टर के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ में कोई आवेश आ रहे हैं जिनमें हर तरह का वेग उपस्थित है। मतलब कहने का मतलब है जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सभी वेग के उपस्थित हैं, लेकिन जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं तो केवल बाहर वही पार्टिकल बाहर निकलेंगे
जिनके लिए विद्युत बल और चुंबकीय बल बराबर होगा, मतलब उन पे लगने वाला विद्युत बल चुंबकीय बल बराबर है तो वो सीधी रेखा से बाहर निकल जाएंगे